हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। तो आपको पता होना चाहिए कंडक्टर क्या है। कंडक्टर वो मटेरियल्स हैं जिनके बीच से करंट इजीली फ्लो कर जाती है, जिनके बीच में से चार्जेस इजीली फ्लो कर जाते हैं। और इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं करती है। तो कंडक्टर की एग्जांपल हमने क्या ली थी, लाइक जितनी भी वायर्स जहां पे करंट बन सकती है, लाइक सिल्वर वायर, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर एंड सो ऑन। और इंसुलेटर में क्या एग्जांपल आएगी, आपका वुड हो गया, ठीक है, आपका रबड़ हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया। ये सारे के सारे इंसुलेटर्स हैं, इनमें करंट फ्लो नहीं करती है। और वाटर इज द गुड कंडक्टर मीन्स अगर सपोज करो आपने एक सूखी लकड़ी ली है, ठीक है, उसको आप मेन वायर में लगाते तो आपको करंट नहीं लगेगी। लेकिन अगर उसी को हम गीला कर ले तो क्या होगा, आपको करंट लगेगी। क्यों? क्यों? वाटर इज अ गुड कंडक्टर। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और स्टूडेंट हमने एक चीज ये पढ़ी थी, कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके बीच में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है दैट इज नोन एज, उनके पास क्या होते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से उनमें क्या बनता है, करंट। मीन्स अगर कोई भी वायर लोगे, कॉपर की वायर लेते हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉपर की वायर लेते हो, उसकी लास्ट ऑर्बिट में क्या होगा, यहाँ तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ज्यादा होंगे तो वो किसी दूसरे एटम को देगा, ठीक है, ज्यादा होंगे तो दूसरे को देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और उसमें करंट बनेगी वायर में। अगर किसी वायर के एटम्स में सॉरी किसी वायर के एटम्स एटम्स के लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या होगा, वो किसी और से लेगा अपनी कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने के, तब भी जब लेगा तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, तब भी क्या होगा, करंट बनेगी। ये सारी की सारी चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। और मैंने आपको एक चीज बोली थी, अगर हम सपोज मार्केट से वायर लाते हैं, हम हाथ में पकड़ते हैं, हम सर करंट लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि बेटा वो वायर है, वो कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस वायर में रेंडमली मूव कर रहे हैं। करंट किसी कंडक्टर में तभी बनेगी जब उस कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, और वो अपनी मर्जी से पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मार्केट से वायर लाओगे, हाथ में पकड़ोगे, करंट नहीं लगेगी, क्योंकि मूव कर रहे हैं रैंडमली। लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, उसके लिए हम एक कंपोनेंट का यूज करेंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और आ जाते हैं हम आपके आज के टॉपिक में। आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुनो, इलेक्ट्रिक मैंने आपको बताया था कहां से निकला था। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज और पोटेंशियल मीन्स, आपको अगर एग्जांपल ले मैन एग्जांपल, हम बोलते हैं भाई बताओ, एक मैं हो गया या कोई छोटा बच्चा ले होगा, हम दोनों का अलग अलग पोटेंशियल होगा, दोनों की स्ट्रेंथ अलग होगी काम करने की, ठीक है ना। वो ज्यादा काम नहीं कर सकता एज कम्पेयर टू मी, ठीक है ना, काम तो कर सकता है, छोटा बच्चा होगा। तो पोटेंशियल मीन स्ट्रेंथ, ये लेमैन लैंग्वेज है, ठीक है। अभी इसके ऊपर नहीं आया, इसकी एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं, ऐसे बता रहा हूँ पोटेंशियल के। पोटेंशियल मीन स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे काम करना है तो मुझे एक चीज की जरूरत है, क्या? मुझे एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब हम फूड खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, खाना खाएंगे, ठीक है ना, प्रोटीन विटामिन खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। वैसे ही कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन उनको एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हम उसमें एक कंपोनेंट लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप घर में अगर वायर आके लगा देते हो तो क्या उसमें करंट फ्लो करती है, बल्ब लगा देते? नहीं। आपको वो वायर्स जो मेन वायर आपके घर से जो दो वायर, जब आपने सर्किट लगा दिया, फिर क्या करते हैं आप लोग, अब दो वायर लेके जाते हैं अपने मेन पोल के पास, वहां कनेक्ट करते हैं। वो कनेक्शन कहाँ पे जाता है, ट्रांसफार्मर में, जो मेन ट्रांसफार्मर लगा होता है। फिर वो कहाँ से कनेक्ट लेते हैं, डैम से, क्योंकि हर एक चीज को एनर्जी चाहिए ना। तो आई थिंक सो आपको यहाँ तक पता चल गया कि हम लोगों को भी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, वो फूड से मिल सकती है। उसी तरीके से इनके जो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको भी एनर्जी चाहिए करंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनाने के लिए। तो मीन्स अब इस टॉपिक में आते हैं, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, पोटेंशियल मीन्स स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, चार्ज की कितनी स्ट्रेंथ है किसी वायर में मूव करने की, किसी वायर में फ्लो करने की, जिसकी वजह से उसमें करंट बने। आई थिंक सो आपको यहाँ तक पता चल गया। तो स्टूडेंट आज का जो मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल गया ना, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज के पास स्ट्रेंथ है काम करने की, चार्ज के पास क्या स्ट्रेंथ है उस वायर में मूव करने की, रेंडमली तो मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर 10 बंदे इसी रूम में मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे तो करंट तो बनेगी नहीं, ठीक है, वहां पे बन जाएगी हीट, और हीट की वजह से करंट का क्या होता है, लॉस, ठीक है। इसलिए हमें उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना। तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अब बताए डिफरेंस की बात। डिफरेंस होता है बेटा, मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना कि दो चीजों के बीच का डिफरेंस है, 5 में से 2 गए 3 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंस का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से मैं एक चीज बता दूं कि पोटेंशियल मीन स्ट्रेंथ, हमें काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, हमें फूड लेना पड़ेगा, आ गया ना एनर्जी। उसी तरीके से कहता है डिफरेंस का मतलब है कि
इलेक्ट्रॉन जो वायर किसी वायर में मूव करेंगे उनको भी डिफरेंस की जरूरत होगी। डिफरेंस का मतलब फॉर एग्जांपल कि सपोज करो अगर मैं ये कंटेनर ले लेता हूं, दोनों में क्या है, इक्वल अमाउंट में वाटर फिल है, ठीक है, और यहां से इसको मैं किससे कनेक्ट कर देता हूँ, पाइप से। इक्वल अमाउंट में है पानी, तो मुझे बताओ यहां से पानी यहां जाएगा नहीं, क्योंकि इक्वल कंटेनर इक्वल अमाउंट में वाटर है, यहां भी बराबर है, यहां भी बराबर है, नहीं जाएगा। अगर मुझे सपोज करो ये ए है ये बी है, मुझे बी से ए में भेजना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ तो कोई चीज करनी पड़ेगी। तो सपोज करो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट कर देता हूँ। तो ऊपर लिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, अब आप देखोगे जितना भी ये पानी होगा ये कहाँ पे आएगा, यहां से यहाँ पे आएगा और ये ऊपर की ओर फील होने लगेगा। तो हमने क्या किया, जब सेम लेवल पे थे तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो कौन सा फैक्टर चेंज हुआ, फैक्टर चेंज हुआ हाइट। हाइट चेंज होने की वजह से सारा पानी इधर आ गया, और जब हाइट चेंज हुई मीन्स इसके ऊपर ए वाले के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, किसका, बी का, और जितना भी पानी था यहाँ पे आ गया, तो प्रेशर बढ़ा ना, तो प्रेशर बढ़ने का मतलब यहाँ पे एक चीज बढ़ गई, कौन सा फैक्टर, हाइट। आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और मैं इसको और आगे कंटिन्यू लेके जाऊं बेटा, अपने 9th में एक चीज पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, यहाँ भी से एनर्जी आ गया, हमें भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। वैसे ही कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रैंडमली मूव कर रहे हैं जो, उनको पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो कौन देगा अभी बताते हैं। एनर्जी आ गया, तो आपने क्या पढ़ा था, सपोज अगर कोई बॉल ग्राउंड में पड़ा है, उसको जितना ऊपर की ओर फेंकूंगा, जितना हाइट में जाएगा तो क्या बढ़ता जाएगा, एक फैक्टर बढ़ेगा ना, हाइट, और जितनी हाइट में वो जाएगा उसकी पोजीशन भी चेंज होगी। सपोज करो बॉल यहाँ से यहाँ गया, पोजीशन चेंज हुई, यहाँ से यहाँ गया, पोजीशन चेंज हुई, मीन्स पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, याद रखो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। और जितना हाइट में जाएगा कौन सी एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, एम जी एच, एम कांस्टेंट जी कांस्टेंट, एच मींस जब किसी चीज की हाइट बढ़ती है तो कौन सी एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी। और पीछे वाले एग्जांपल में मैंने क्या बताया, मैंने बी को ऊंचा कर दिया, उसकी हाइट बढ़ी ना, तो बी की पोटेंशियल बढ़ गया, उसकी एनर्जी बढ़ गई, और सारा उसकी एनर्जी बढ़ी, जिसकी एनर्जी कम थी ये वाले की, तो कहां से एनर्जी कहां फ्लो की, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। अब यहाँ पे दो पोटेंशियल क्रिएट हुए, एक हायर और एक लोअर, और इसको बोल सकते हो हायर पोटेंशियल, इसको बोल सकते हैं लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो दो पोटेंशियल क्रिएट हो गए ना, हायर और लोअर, तो मींस इसके बीच में डिफरेंस आ गया, हायर पोटेंशियल डिफरेंस लोअर पोटेंशियल। तो अब आपको पता चल गया होगा डिफरेंस का मतलब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने जब भी ली, तो हमने यहाँ पे पहले एग्जाम्पल में मैंने बोला कि काम करने के लिए फूड की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने बोला अगर बॉल ऊपर की ओर जा रहा है, उसका पोटेंशियल चेंज, और लोअर पोटेंशियल से वो हायर पोटेंशियल में जा रहा है, और साथ साथ वो क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और जब वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, साथ ही साथ उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है वर्क डन। ये है बॉल की एग्जाम्पल। उसी तरीके से अब मैं आ जाता हूँ आपके वायर में, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की डायरेक्शन बताते हैं। आई थिंक सो यहाँ पे आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस में क्या आएगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मैंने कोई मार्केट से वायर लाई, उस वायर में मैंने बल्ब को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये आ गया बल्ब, बल्ब के साथ मैंने क्या लगाई वायर। तो आप बोलोगे सर क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं बेटा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो बोलोगे सर ये तो वायर है, वायर कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन वो रेंडमली मूव कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। करंट तभी बनेगी जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, उनको एनर्जी चाहिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए। तो जैसे हमें एनर्जी फूड से मिलती है, वैसे ही इनको एनर्जी कहां से मिलेगी, इनको एनर्जी एक कंपोनेंट लगाएंगे दैट इज नोन एज द बैटरी, इनको एनर्जी मिलेगी बैटरी से, ठीक है। अब बैटरी क्या करेगी बेटा, इनके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएगी, ठीक है, और जब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएगी बल्ब आपका क्या करेगा, ग्लो, जिसकी वजह से इसमें क्या बनेगा, करंट। तो अभी मैंने पीछे वाले एग्जांपल में एक चीज और ली था, बॉल ऊपर जाएगा हायर पोटेंशियल, नीचे आएगा लोअर पोटेंशियल। तो हायर और लोअर पोटेंशियल था, वैसे ही बैटरी में भी दो पोटेंशियल होते हैं, एक होता है एस का मतलब हायर नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल मीन हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल मीन लोअर पोटेंशियल। तो आ गया ना पोटेंशियल, आ गया ना डिफरेंस। तो ये डिफरेंस कौन दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वायर नहीं दे रही है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किसका होगा, बैटरी का होगा। अब आपको याद रहेगा, जैसे ही मैंने बैटरी लगाई इनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किए, जिसकी वजह से इस वायर में क्या बनेगा, करंट बनेगा। आई थिंक सो आपको यहाँ तक समझ आ गया। तो आप साथ में ये चीज याद रखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा या सेल या बैटरी का, ठीक है।
तो आज जो आपकी डेफिनेशन है, अब आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखो मैंने काफी चीजें बता दी पीछे कि जब कोई चीज ऊपर जाएगी डिस्प्लेस करेगी, डिस्प्लेसमेंट करेगी तो वर्क डन होगा, ये भी बताया। उससे पहले वाले में बताया कि हमें काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, हमें फूड चाहिए। वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी किसने दी? बैटरी। बैटरी के पास दो पोटेंशियल है, एक हायर पोटेंशियल मीन पॉजिटिव टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल मीन नेगेटिव टर्मिनल। और डिफरेंस का मतलब यहाँ पे क्या आ गया? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो अब आपकी डेफिनेशन में आते हैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब आप बोलोगे सर पीछे वाली एग्जांपल में बॉल ऊपर गया तो वर्क डन हुआ, तो बेटा यहाँ पे भी वर्क डन होगा। वो कैसे? यू नो डेट वर्क डन किसके इक्वल होता है? क्या मैं इसको मिटा दूं? थोड़ा सा इसको यहां से हम रब कर देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इसको यहां से हम रब कर देते हैं, इसको यहां से मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है? ये ऐसे वर्क डन बेटा किसके इक्वल होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं? जैसे ही बैटरी लगाई, जो रेंडमली मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन इस वायर में, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे। और जब कोई चीज मूव करेगी, अपनी पोजीशन चेंज करेगी, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब उनको फोर्स लगेगी। बॉल को ऊपर फेंका, फोर्स लगी थी ना, उसी तरीके से इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को किसने फोर्स लगाई? बैटरी या सेल ने। और जब किसी चीज के ऊपर, किसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगी और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वर्क डन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन कौन कर रहा है? आपका वर्क डन कर रहा है बेटा इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। किसकी वजह से? बैटरी की वजह से। और बैटरी के पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल डिफरेंस माइनस लोअर पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। यूनिट का मतलब होता है बेटा 1। कहता है जब भी बैटरी लगाओगे वायर के साथ, उसका एक एक जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब तक वो वर्क डन नहीं कर सकता, नहीं कर लेता, कहां से कहां? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, तब तक उसमें करंट नहीं बनेगी। तो यही कहते हैं इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। कहता है हमें वर्क डन कराना है उसके हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन को, कहां से कहां? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। आगे देखिए, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मींस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, जब भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा लोअर पोटेंशियल में, किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ये है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। तो सिंपल मीनिंग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तब बनेगा जब किसी वायर में आप बैटरी लगाओगे, उस बैटरी की वजह से उसके फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, हर एक इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से उसमें क्या बनेगा? करंट बनेगी। आई थिंक सो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। और स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय V। V का मतलब क्या होता है? V इज डिनोटेड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और V को हम वोल्टेज से भी डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के दो मीनिंग है, एक है आपका वोल्टेज और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आर वोल्टेज भी बोलते हैं उसको। ये किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का किसके इक्वल होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आपको याद रहेगा। वैसे ही जैसे हमने पढ़ा था करंट का, करंट को किससे मेजर करते हैं हम? एक डिवाइस है दैट इज नोन एज द एमीटर। उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस किसका होता है? बैटरी का। याद रखेंगे आप, क्योंकि बैटरी की वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ, बैटरी की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली। तो ये किसका इस वो डिवाइस जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, वो क्या होता है? वोल्ट मीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ? वो डिवाइस जिसकी वजह से हम इसको मेजर करें दैट इज नोन एज द वोल्ट मीटर। एंड द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हमने V से डिनोट किया, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। और एक और यूनिट होता है, जैसे इसका एक और यूनिट क्या होगा? इसका एक और यूनिट ये होगा, वर्क को किससे डिनोट करते हैं? जूल से। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो अगर मैं लिख दूं वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, तो क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। आई थिंक सो स्टूडेंट, यहां तक समझ आया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मींस डिफरेंस किसका होगा? बैटरी के टर्मिनल का डिफरेंस, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, और जिसकी वजह से वो चार्जेस वर्क डन करेंगे और इसकी वजह से वहां पे करंट बनेगी। थैंक यू सो मच।